हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, ये हमारे बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं जिनमें हमारा कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ये होते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा वॉशिंग सोडा, इसके अलावा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसमें कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमारा कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इटसेल्फ, इसे हम ना कास्टिक सोडा बोलते हैं, और ये इटसेल्फ ये भी हमारे बहुत सारे केमिकल्स में हमारा यूज़ होता है। तो ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये हमारा कैसे प्रिपेयर किया जाता है? हम कंसनट्रेटेड एक्वेयस सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का। कंसनट्रेटेड एक्वेयस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसे हम ब्राइन बोलते हैं। जब हम कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या करा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया हमने, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है। इसमें हमने पानी को मिलाया और हमने इसको मिलाकर अब इसको इलेक्ट्रोलाइज किया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज किया। जब हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज किया तो हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2NaOH। साथ में हमें मिला क्लोरीन और साथ में हमें मिला हमारा हाइड्रोजन। तो हमने जब कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाया, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइज किया तो पानी के साथ मिलाया, तो हमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, 3 सब्सटेंसेस हमें मिल गए। क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन भी मिला, हाइड्रोजन भी मिला, तो इस प्रोसेस को साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। और इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन से क्लोर, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्यूबल है, तो इसीलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस भी इसे बोला जाता है। तो ये जो हमारे तीनों बाय प्रोडक्ट हमें मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हमें, हमारा क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन मिला, ये तीनों ही प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा सोप और डिटर्जेंट, इनको बनाने में यूज़ होता है। जितने भी आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर होते हैं, जैसे कि हमारा रेयन हो गया, उसके लिए ये यूज़ होता है। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होता है। जब हम बॉक्साइट को प्यूरिफाई करते हैं, बॉक्साइट हमारा क्या है? ये हमारा एल्यूमिनियम का एक तरह से कंसनट्रेटेड ओर होता है। जब हमें एल्यूमिनियम नेचर में मिलता है तो वो बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है। तो जब हम बॉक्साइट को प्यूरिफाई करते हैं तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, हम डीग्रीजिंग मेटल को डीग्रीजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल को रिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हमारे जो डाइज होते हैं, ब्लीचेस होते हैं, इनमें यूज़ होते हैं। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद इस प्रोसेस का, हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस का दूसरा बाय प्रोडक्ट हमें मिला हमारा क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन कैसे यूज़ होता है। आपको पता है कि जो हमारा पीने का पानी है, उसे स्टेरिलाइज करने के लिए, उसे हम डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लोरीन का यूज़ करते हैं। स्विमिंग पूल्स में जो पानी होता है, स्विमिंग पूल्स में इसे डाला जाता है ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया जो हैं वो पानी के मर जाएं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसे डाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में, जैसे हमारा PVC, पेस्टिसाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स, डाइज, इन्हें बनाने में हमारा क्लोरीन यूज़ होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे ड्राई क्लीनिंग होते हैं, जैसे ट्राईक्लोरोइथेन एक ऐसा केमिकल होता है जिसे ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसको बनाने के लिए हमें क्लोरीन एज अ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है।
अब इस प्रोसेस का तीसरा सब्सटेंस जो मिला हमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के क्या हमारे यूज़ होते हैं? हाइड्रोजन जो होता है हमारा, जितने भी हमारे ऑयल का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिसे कि हम वनस्पति घी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हाइड्रोजनेशन करने के लिए, ये प्रोसेस अभी हम आगे करेंगे। हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी हमारे अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र्स के लिए हमें अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, अमोनिया NH3, उसके लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। मेथनॉल CH3OH, इसे बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी हमारे रॉकेट्स होते हैं उनमें लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज़ होता है? हम साइंस में बार बार पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड लिया हमने, डाइल्यूटेड लिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो होता है, आयरन की शीट्स को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हमें आयरन की शीट से टिन प्लेटिंग करनी होती है या गल्वनाइजेशन करना होता है, तब भी हम अपने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जो होता है, हमारे बहुत सारे क्लोराइड्स हो गए, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गए, जो कि हमारा ना ड्राई सेल्स, वो सेल्स जो कि आप अपनी बैटरीज में लगाते हैं, रिमोट के सेल्स में लगाते हैं, घड़ी में हम लगाते हैं, इनमें ड्राई सेल्स में हमारा जो डलता है सब्सटेंस, उसके लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और हमारी मेडिसिन में डलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें टेक्सटाइल, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और PVC बनाने के लिए भी हमारा यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये क्लोर अल्कली प्रोसेस जो है, इससे हमें इतने सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं। अब हमारा आता है अगला सब्सटेंस, जिसे बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल हमने सोडियम क्लोराइड का यूज़ करा। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो हमारा अगला सब्सटेंस है वो है हमारा वॉशिंग सोडा, जो घर में हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है, देखिए हमारा जो वॉशिंग सोडा है उसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसे बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो देखो इसे हम कैसे बनाते हैं। हमने क्या करा, सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें हमने NH3 अमोनिया को डाला, हमने थोड़ा सा पानी लिया और हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला। इस सारी प्रोसेस को मिलाने के बाद हमें मिला NaHCO3। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में हमें मिला NH4Cl। ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। जो ये हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला, ये जो मिला हमें, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2NaHCO3। जब हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स को गर्म करा तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। साथ में हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हमें मिला वाटर। तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट हमें मिला Na2CO3, अगर इसको Na2CO3 इसे मैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिला लेती हूँ, तो मुझे मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मिल जाता है मुझे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ये मिला मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो रियल वॉशिंग सोडा, दिस इज अवर वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा वॉशिंग सोडा मिला, ये हमारा क्या होता है, ये क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, पानी में आपका सॉल्यूबल होता है। अल्कालाइन है तो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इसके अंदर हमारी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जब हम अपने डर्टी क्लोथ्स को इसके अंदर डालते हैं तो ये हमारे क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ के तहत हमारे क्लोथ्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसे हम क्लींजिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम अपने कपड़े धोने के लिए इसे यूज़ करते हैं।
सोडियम कार्बोनेट को हम पानी की परमानेंट हार्डनेस, कई जगह पर पानी जो आता है हमारा हार्ड वाटर आता है जिसमें झाग नहीं बनते साबुन लगाने के बाद, तो उसको रिमूव करने के लिए, पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ग्लास, सोप, पेपर, इनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और बोरेक्स जो होता है हमारा एक केमिकल होता है, कई बार हम चावलों में बोरेक्स नाम का केमिकल मिला देते हैं, इससे चावल में कीड़ा नहीं लगता। और भी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ में बोरेक्स एज अ केमिकल यूज़ होता है, तो उन सब के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग सॉल्ट हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।